Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss question number 34 of SC Verma Kinematics chapter 3 और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. सॉकर प्रैक्टिस सेशन, द फुटबॉल इज कैप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड. दिस इज बेसिकली फील्ड देयर 40 yards from the 10 feet high goal post. Goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Will the ball reach the goal post or not? So let's suppose ये हम स्टूडेंट्स बना लेते हैं यहाँ पर गोल पोस्ट, और यहाँ पर गोल पोस्ट से 40 यार्ड की दूरी से हमें जो है बॉल को किक करना है. तो 40 यार्ड जो होता है लगभग 120 फीट के बराबर रहता है. इसको फीट में लिख लेते हैं बिकॉज मैक्सिमम जो क्वांटिटीज़ हैं वो फीट में दे के रखी हैं. सो इट इज़ 120 फीट. ओके, यहाँ से बॉल को किक करना है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पर. एंड क्वेश्चन है विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट और नॉट. देखिए, एक तो इसका जो हाइट है वो हमें पता है, यहाँ पर वो 10 फीट हाइट का है. हम इसे 64 फीट पर सेकंड के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं 45 डिग्री पर. तो पूछा जा रहा है कि विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट और नॉट. देखिए, अगर मैं पहले तो ये चेक कर लेता हूँ कि बॉल यहाँ पहुँच भी पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा. तो वी नो दैट स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम रेंज होती है उसकी वैल्यू होती है, लाइक हम इसको ऑब्वियसली 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं. रेंज का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, इट इज़ यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी. तो यहाँ पर लाइक हम 45 पे फेंक रहे हैं, साइन 2 थीटा 45 90. तो मैक्सिमम रेंज या इस क्वेश्चन में जो रेंज आ सकती है दैट इज़ बेसिकली यू स्क्वेयर बाय जी. हम 45 पे फेंक रहे हैं, डेफिनेटली हम मैक्सिमम रेंज को अचीव करेंगे. सो यू जो है वो दे के रखा है स्टूडेंट्स 64 मल्टीप्लाइड बाय 64 कर लेते हैं, और जी को ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट यहाँ हम इसको फीट पर सेकेंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जी 9.8 की वैल्यू होती है लगभग 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर. तो यहाँ मैं जी की जगह लिख लेता हूँ 32. सो 32 टू ज़ा 64, तो ये आ जाएगा 128. तो ऑब्वियसली ये तो यहाँ से कंफर्म होगी बात कि ये यहाँ तो पहुँचने ही वाला है, डेफिनेटली पहुँचने वाला है, बिकॉज ये डिस्टेंस तो 120 फीट ही है. तो अब हमें बेसिकली ये चेक करना है कि जब इस फुटबॉल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका कोऑर्डिनेट है, जब ये 120 फीट होगा उस समय इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है. क्योंकि कहीं अगर मान लीजिए ये ऊपर हुआ 10 फीट से तो इसमें से नहीं जा पाएगा. तो हमें बस ये चेक करना है कि ये इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है. तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए वी कैन यूज़ द इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बट हम पहले ये पता करेंगे कि जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 120 फीट है उस समय व्हाट इज़ द लाइक इसका टाइम क्या होगा. उस टाइम की वैल्यू को जो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द टाइम कि किस समय जो बॉल है उसका कोऑर्डिनेट 120 होगा, एंड देन वी कैन इजीली सॉल्व दैट. तो इसके लिए इसी इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं एक बार. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. स्टूडेंट्स, एस की जगह भर देते हैं 120, और लाइक प्रोजेक्टाइल की जो फुटबॉल की जो प्रोजेक्टाइल की तरह ही है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू कॉस 45. तो यू कॉस 45, यू 64 दिया है, कॉस 45 1/√2 होता है. टी हमें यहाँ से निकालना है, एंड लाइक देर इज़ नो एस रिलेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी. तो यहाँ से ये बन रहा है 120 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू टी. तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. सो ये वैल्यू निकाल लेते हैं. ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है 120 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.414 से, जो कि √2 की वैल्यू है. सो एंड देन वी विल डिवाइड दिस, ये आएगा 169.68. इसे डिवाइड कर लेते हैं 64 के साथ. तो ये अपने पास आ रहा है 2.65. ओके, सो टाइम की वैल्यू आ रही है 2.65. इट मीन्स दैट कि जब ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट 120 फीट होगा उस समय का जो उस टाइम पर जो टाइम है बेसिकली वो है t इज इक्वल टू 2.65. अब हम सिंपली ये पता करेंगे कि t इज इक्वल टू 2.65 पे हमारे इस फुटबॉल का y कोऑर्डिनेट क्या है. तो यूजिंग द s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट y कोऑर्डिनेट, और u what is the velocity in the y direction, that is u sin 45 स्टूडेंट्स, और टाइम की वैल्यू है 2.65 प्लस हाफ, और g की जगह बेसिकली हम लिखेंगे -32. ओके, माइनस इसलिए बिकॉज वी आर टेकिंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज द पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो g ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय 2.65
2.65 का स्क्वायर। सो वी विल सॉल्व दैट। u जो है वो 64 है और साथ में यहाँ पर √2 होगा साइन 45, इट इज़ 2.65 माइनस 2 से इसको कर लेते हैं, बनेगा 16 इंटू 2.65 का स्क्वायर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा अपने पास 2.65 इंटू 2.65 जो कि आ रहा है इट इज़ 7.022। सो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 64 को डिवाइड करना है √2 से 1.414 से, सो इट इज़ 45.26 एंड देन मल्टीप्लाइड विद 2.65, ये आपको मिल जाएगा 119.93 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज़ 16 मल्टीप्लाइड बाय 7.022। सो ये आ जाएगा 112.35। तो इसे माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 119.93 से माइनस कर लेंगे 112.35 जो कि आ रहा है 7.58। तो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फुटबॉल व्हेन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 120 फीट। मतलब जब वो फुटबॉल के इस गोल पोस्ट के पास होगा तो उसकी जो हाइट रहने वाली है वो 7 पॉइंट समथिंग रहने वाली है। तो ऑब्वियसली 10 फीट का है तो ये ball reach the goal post and definitely it passed through the goal post. So yes is the answer for this question. Thank you very much.